एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की इस सीरीज के नए सत्र में आप लोगों का स्वागत है। इस सत्र के अंदर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के दौरान स्वराज शब्द के प्रयोग पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस उम्मीद से कि ये एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल सेशन आपके लिए होने जा रहा है। याद रखिएगा, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। यद्यपि ये किसी राजनीतिक मंच से इस शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया वो कांग्रेस अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 26 दिसंबर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों के समान भारत में स्वराज की स्थापना करना है। अब आपको यहां पर एक बात याद रखना है, कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, यह अलग तथ्य है, और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, यह अलग तकनीकी मामला है। पूर्ण स्वराज का मतलब जिसमें विदेशी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन दादाभाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पद से जिस स्वराज के स्वरूप की डिमांड की गई वो उपनिवेश के समान था, जैसे आयरलैंड था। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज पहली बार 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन से अध्यक्ष पद के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो पुनः आपको यहां पर बहुत माइन्यूटली इस बात को याद रखना पड़ेगा, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद से स्वराज शब्द का प्रयोग जिसने किया उस अध्यक्ष का नाम था दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में, यानी कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 का हुआ था, यहीं से कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद के द्वारा। इस बात का अंतर आप बेहतर अच्छे से समझ लीजिएगा जी। 1916 26 दिसंबर का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, इसी लखनऊ अधिवेशन में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एवं मैं इसे लेकर रहूंगा। यद्यपि तिलक की स्वराज की मांग का अभिप्राय इंग्लैंड के शेष उपनिवेशों के समान तात्कालिक स्वशासन से था, अर्थात जो दादाभाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज की डिमांड की थी, ठीक उसी प्रकार से, लेकिन स्वशासन से उनका तात्पर्य, याद रखिएगा, न्याय की मांग के रूप में था। क्लियर है। 1920 में जब पहली बार भारत पहुंचे थे ड्यूक ऑफ कनॉट, तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने अपने संदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसको भारत के एक सुंदर चेहरे पर कलंक के समान बतलाया था। ड्यूक ऑफ कनॉट ने सम्राट के संदेश में यह उद्घोषण दिया था कि साम्राज्य की सीमा के अंदर स्वराज के बीज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण ब्रिटिश उपनिवेश के इतिहास में यह पहला अवसर था जब सम्राट के संदेश में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1920 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा जी। याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1920 का जो नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचार्य जी की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें कांग्रेस का ध्येय संवैधानिक एवं वैधानिक तरीकों से, याद रखिएगा, संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के स्थान पर कांग्रेस ने अपना उद्देश्य अब अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति बतलाया था। यानी कि उसी मांग को आगे रखा जो मांग सबसे पहले दादाभाई नौरोजी के द्वारा उठाई गई और बाद में तिलक के द्वारा उठाई गई थी। 27 दिसंबर 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी, हकीम अजमल खान के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में, अहमदाबाद के इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया था, और आपको सुनकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा इस स्वराज के प्रस्ताव के विरोध में जो कहा गया था,
आप सुनकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आप सुनिएगा। मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद के 1921 के इस अधिवेशन में स्वराज संबंधी जो अपना प्रस्ताव पेश किया था, तो आपने कहा था स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसमें विदेशी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के तीव्र विरोध के चलते हसरत मोहानी का, याद रखिएगा, मौलाना हसरत मोहानी का स्वराज संबंधी यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, जिस हल्केपन के साथ इस प्रस्ताव पर आप में से कुछ लोग विचार कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है, इससे मुझे तकलीफ हुई है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देता है। मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की विचारधारा क्या रही होगी। बहरहाल 26 दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया जो बिहार में पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। आप लोग जानते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास अर्थात CR दास जो थे, वो राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। तो उस अधिवेशन में जो गया का जो 1922 का अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें मद्रास के कम्युनिस्ट नेता, याद रखिएगा, सिंगारवेल चेट्टीयार ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों को स्वराज शब्द को जहां जहां रखा गया, एक पूरे श्रृंखलाबद्ध तरीके में काल क्रमानुसार आपके सामने रख रहा हूं। 26 दिसंबर 1927 का जो MA अंसारी की अध्यक्षता वाला मद्रास कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की अध्यक्ष पद से चर्चा नहीं की गई थी। इसीलिए पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने वाले प्रथम अध्यक्ष पूर्ण स्वराज को, इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है। 25 दिसंबर 1929 का जो लाला लाजपत राय नगर लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, उस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य के लिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। इसी प्रकार के रोचक तथ्य एवं एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की प्राप्ति के लिए प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए थैंक यू।